धन वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जो रटते हैं श्यामा श्याम। बंधुओं, यूं तो सवही भूमि गोपाल की, सारी भूमि श्री ठाकुर जी की ही है, लेकिन इस धरा पर सबसे ज़्यादा प्रिय लगने वाला जो स्थान है वो है वृंदावन। श्री वृंदावन इतना प्रिय भगवान को लगा कि भगवान वैकुंठ को छोड़ वृंदावन आ गए। और केवल वृंदावन भक्तों के चित्त को ही अपनी ओर नहीं खींचता, यह वृंदावन धाम तो भगवान को भी अपनी ओर खींचता है। आज से लगभग 220 वर्ष पूर्व जगन्नाथपुरी में विराजित भगवान जगन्नाथ के हृदय में ये भाव आया कि मैं वृंदावन धाम जाऊं, यमुना पुलिन का आनंद लूं, वहाँ नित्य लीलाओं को जो मैंने की हैं उनको पुनः पाऊं। ये भाव जब भगवान के हृदय में जागा तो भगवान ने सोचा किस भक्त के द्वारा मैं वृंदावन पहुंचूंगा। जब भगवान अर्चा विग्रह धारण करते हैं तो भगवान को भक्त की आवश्यकता होती है कि भक्त जो खिलाए वो मैं खा लूं, भक्त जो पहनाए वो मैं पहन लूं, और मुझे कहीं जाना है तो भक्त ही मुझे ले जाए। अन्य किसी शरीर में ये सुख भक्त को प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब अर्चा विग्रह भगवान धारण करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, श्री विग्रह भगवान धारण करते हैं, तब ये सुख भक्त को प्राप्त होता है। तब भगवान जगन्नाथ ने ये विचार किया, ब्रज में विराजित रामानंदी संत श्री हरिदास, जिन्हें ब्रज के लोग हरिदास बाबा कहते थे, जो यमुना पुलीन पर बैठकर नित्य श्री ठाकुर जी के भजन में संलग्न रहते थे और इतनी प्रीति भगवान के प्रति कि भगवान के नाम को गाते गाते रोने लग जाते थे, अश्रुपात करते थे। एक दिन स्वयं भगवान ने उनकी भक्ति को जानकर उन्हें दर्शन दिया और भगवान के दर्शन को पाकर मूर्छित हो गए। भगवान ने अपने वरद हस्त को उनके सिर पर घुमाया, चेतना आई, और जब चेतना आई तो भगवान के चरणों में हरिदास बाबा गिर गए। भगवान ने उस समय हरिदास बाबा को अपने हृदय से लगा लिया। आप लोग देखो ये कैसा संगम है, भक्त भगवान का मिलन है। भगवान ने हृदय से लगा लिया हरिदास बाबा को। हरिदास बाबा ने कहा कि प्रभु बताओ मेरे लिए कोई आज्ञा है। तो भगवान ने कहा कि हरिदास, मेरे मन में ये भाव है कि मैं वृंदावन बस जाऊं, और जब आषाढ़ मास आता है 36 वर्ष में एक बार ऐसा समय आता है कि 2 आषाढ़ होते हैं, और जब 2 आषाढ़ मास होते हैं तो उन आषाढ़ मास में भगवान श्री जगन्नाथ का जो श्री विग्रह है वो नव कलेवर धारण करते हैं। भगवान नया शरीर धारण करते हैं, और वो जो नया शरीर भगवान धारण करते हैं तो महाभिषेक होने के बाद उस श्री विग्रह को मंदिर में पधराया जाता है। तो स्वयं भगवान जगन्नाथ ने कहा कि हरिदास, ये मेरे हृदय में भाव है कि जो मेरा विग्रह है, अब जो नव कलेवर होगा वो तो मंदिर में पधराया जाएगा, लेकिन जो पुराना कलेवर है वो मेरा शरीर वृंदावन आए, ऐसी मेरे मन में भाव है। तो हरिदास बाबा ने कहा कि प्रभु जैसा आप चाहते हो वही होगा, और मन में दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास लेकर अपने शिष्यों के साथ श्री हरिदास बाबा जगन्नाथपुरी की यात्रा की ओर चल पड़े हैं। उस समय रेल की सुविधा नहीं थी। कुछ मास बीत जाने पर जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहां ये खबर लगी कि 4 दिन बाद ही भगवान का जो नव कलेवर बना है उसका महाभिषेक होगा और भगवान को मंदिर में विराजित किया जाएगा। पुराना जो कलेवर है उस कलेवर को समुद्र में विसर्जन किया जाएगा। ये जब सुना तो पुजारियों के पास पहुंच गए और पुजारियों से जाकर कहा कि स्वयं भगवान जगन्नाथ चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का यह पुराना विग्रह वृंदावन पहुंचे। पुजारियों ने कहा कि प्रभु आपके भाव बड़े उत्तम हैं, लेकिन हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, इसके लिए तो आपको यहाँ के राजा से ही मिलना होगा। और तब श्री हरिदास बाबा राजा से मिलते हैं। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे साधु,
आपकी बात बड़ी प्रिय हैं और अच्छी लगने वाली भी हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं पुराने नियमों के आधार पर बंधा हुआ हूं, मैं कोई नया नियम नहीं बना सकता, मैं आपको ठाकुर जी नहीं दे सकता। और वैसे भी भगवान ने आपको कहा है कि भगवान को वृंदावन जाना है, भगवान ने मुझे थोड़ी ना कहा है। हरदास बाबा ने विचार कर लिया कि प्रभु, यदि मैं आपको वृंदावन लेकर नहीं गया, जब 4 दिन बाद ये आपके पुराने कलेवर को समुद्र में डालेंगे, तो मैं भी अपने इस शरीर को समुद्र में डालकर इस शरीर को यहीं खत्म कर दूंगा, यदि आप मेरे साथ नहीं चले। अन्न जल का त्याग कर दिया। यहां भगवान को चिंता हुई भक्त की, और स्वयं भगवान ने राजा को स्वप्न दिया और राजा से कहा कि हे राजन, जिस ब्राह्मण को तूने मना किया है वो अपनी मर्जी से नहीं, मेरे ही आदेश से वो यहाँ आया है, और मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं वृंदावन में बस जाऊं और वहां का आनंद लूं, यमुना पुलिन का दर्शन करूं, ये मेरे मन में भाव है। तो स्वयं राजा अर्धरात्रि में दौड़ता हुआ महाराज हरदास बाबा के सन्मुख पहुंचा और हरदास बाबा से कहने लगा, बाबा आप चिंता मत करो, भगवान ने मुझे भी आदेश दिया है, और जिस संकल्प को लेकर आप वृंदावन से चले हो वो आपका संकल्प पूर्ण जरूर होगा। जब 2 दिन बाद समय बीतेगा और नव कलेवर को मंदिर में पधराया जाएगा, तो हम पुराने कलेवर को आपको सौंप देंगे। महाराज 2 दिन तक हरदास बाबा ने वहीं आनंद लिया। नव कलेवर को महाभिषेक के बाद मंदिर में पधराया गया और पुराने कलेवर को राजा ने रथ बुलवाया। सुभद्रा जी, बलभद्र जी और भगवान श्री जगन्नाथ को विराजित करके दास दासियों समेत बहुत सा धन उस रथ में लदवा दिया। कहा कि हे हरदास बाबा, जहां भी मेरे भगवान जगन्नाथ जाएं तो उनके लिए मंदिर का निर्माण हो। तो श्री हरिदास बाबा कुछ मास बीतने पर वृंदावन में आते हैं। समकालीन संतों को पता लगता है दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ भगवान जगन्नाथ का स्वागत वृंदावन की धरा पर हुआ, और जहां हरदास बाबा भजन किया करते थे वहीं पर जगन्नाथ भगवान का दिव्य भव्य मंदिर बनवाया गया। आज भी जब आप वृंदावन आते हैं और वृंदावन की परिक्रमा देते हैं, तो परिक्रमा के मध्य एक स्थान पड़ता है जहां भगवान जगन्नाथ का आज भी मंदिर है, और 220 वर्ष पूर्व लाया गया श्री विग्रह आज भी मंदिर में स्थापित है। तो जब कभी आप श्रीधाम वृंदावन आए तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन का भी लाभ लें। आपको पूरी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो भगवान ने भक्तों के लिए कितनी सुलभता कर दी है। तो आप सभी से ये आग्रह भी है, जब कभी वृंदावन आओ तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करो। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, श्री हरिदास बाबा के भाव अच्छे लगे हों, श्री जगन्नाथ भगवान की इस दिव्य कृपा को आपने महसूस किया हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दीजिए, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।